आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ख़ास एक सर्दी की सौगात। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ख़ास तौर पर न्यू मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। पट्ठों का दर्द हो, कमर दर्द हो या मोहरों का दर्द हो, उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद रहती है। आप इसे ट्राई करें, 1 महीने के अंदर अंदर आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो भुने हुए चने लिए हैं। इनको अच्छी तरीके से पीस के मैंने इनका पाउडर तैयार कर लिया है। आगे चले हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने लिए हैं फुल मखाने, इनको फॉक्सनट भी कहते हैं। वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं किशमिश, ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद है आयरन के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है कोकोनट और इसको मैंने काट कर अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। कोकोनट जो है वो वेट मैनेजमेंट के साथ ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। कुछ वैसे ही हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में विटामिन ई है। यहाँ पर मैंने ली हैं 4 गोंद। इस तरीके से इनके क्रिस्टल से होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं हड्डियों के लिए। हड्डियों के अंदर जो उसका जो पानी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ये ताकत देते हैं जिससे हड्डियाँ मज़बूत रहती हैं। तो ये भी मैंने ली हैं तकरीबन 100 ग्राम के करीब। और इसके साथ मैंने यहाँ पर ली है मिश्री। क्योंकि मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करूँगी, चीनी के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और मुझे केमिकल फ्री चीज़ें चाहिए। इसके साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 मगज़ और यहाँ पर मैंने लिया है पिस्ता। आप अपने मुताबिक ड्राई फ्रूट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब देसी घी ऐड किया है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी। और जो सबसे पहले मैंने आटा बना के रखा है, चने जो हैं वो मैंने ग्राइंड करके रखे हैं, उसका मैंने पाउडर बना लिया था, वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और इसको नॉर्मल फ्लेम पर अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे ताकि इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए और जो घी है वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। चने भून चुके हैं, अब इनको मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई दोबारा से ली है, इसके अंदर मैंने देसी घी ऐड किया है। अब तकरीबन मैं 1 से 1.5 कप में इसके अंदर सूजी ऐड करूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे अच्छी तरीके से घी के अंदर। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसको भी हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। नॉर्मल फ्लेम पर इसको पकाएंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसको मैं बर्तन में निकाल लूँगी। अब मैं लूँगी कढ़ाई, इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैं देसी घी ऐड करूँगी। अब जो कोकोनट मैंने पाउडर फॉर्म में बना के रखा है वो इसके अंदर ऐड करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम इसमें भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ पर हम फ्लेम हाई नहीं करेंगे। 2 चम्मच के करीब कढ़ाई में मैंने घी ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं बादाम जो मैंने क्रश करके रखे हैं वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और लो फ्लेम पर इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो फ्लेम हाई होगी तो ये जल सकते हैं, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और ये इसको भी फ्राई करने के बाद मैं अलहदा से बर्तन में निकाल लूँगी। इस तरीके से इसको साथ में हिलाते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। बादाम जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको निकाल लूँगी मैं अलहदा बर्तन में। यहाँ पर मैंने दोबारा से कढ़ाई को मैंने खाली किया है, इसके अंदर मैं 2 चम्मच के करीब मैंने घी ऐड किया है। अब यहाँ पर मैंने ऐड की है 4 गूंद, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है वो मैंने 4 गूंद ऐड की है। घी के अंदर फ्राई करेंगे तो इस तरीके से ये फूलना शुरू हो जाती हैं जैसे पॉपकॉर्न फूलती है। और इसको हम निकाल के ठंडा करके इसको हम क्रश कर लेंगे। इस तरीके से जो 4 गोंद हैं वो भी पाउडर फॉर्म में आ जाती हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने जो फुल मखाने हैं वो ऐड किए हैं। इसको फॉक्सनट भी कहते हैं। ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और इनको हम फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसको मैंने 2 चम्मच के करीब इसके अंदर ऑयल डाला है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 मगज़, अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिए थे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो मैंने पिस्ते ऐड रखे थे वो ऐड करूँगी। इन दोनों को एक साथ ही हम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और इनको भी मैं अलहदा बर्तन में निकाल लूँगी। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर, जो जिस तरीके से मैं इसको बनाना चाहती
जाती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 4 से 5 अदद के करीब सब्ज़ इलायची, आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने मिश्री जो मैंने कूट के रखी थी, दरदरी करके रखी थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। अच्छी तरीके से इसको मैं लो फ्लेम पर ही कुक करूँगी और इसकी बहुत ज़्यादा थिक चाशनी नहीं करेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। सबसे पहले मैंने उसके अंदर चने का जो भून के रखे वो ऐड किए हैं। इसके बाद मैंने सूजी इसके अंदर ऐड की है। यहाँ पर मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कोकोनट काट के रखा है वो ऐड किया है। कोकोनट का पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर ये जो फॉक्स नट थे वो मैंने इसके अंदर चॉप किए हुए ऐड कर दिए हैं। किशमिश ऐड की है। सारे जो इंग्रेडिएंट्स है जो हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये ठंडे हो चुके हैं, इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो चाशनी मैंने बना के रखी थी वो थोड़ी थोड़ी मैं इसके ऊपर डालती जाऊंगी और हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसको मसलने के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारी चाशनी है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल एक यकजां सा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मैं मिक्स करूंगी। इसके लड्डू अगर तैयार करने चाहते हैं आप तो इसके लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। ये मिक्स हो चुका है। 2 से ढाई महीने तक आप इसको जार में डालकर इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके आप लड्डू बनाना चाहें तो इस तरीके से आप लड्डू बनाकर भी इसके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुफीद सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके जो नट्स हैं वो और ज़्यादा ग्राइंड कर सकते हैं अच्छी तरीके से ताकि वो इतने ज़्यादा मुंह में ना आए, लेकिन मैंने इसी तरीके से ऐड किए हैं। अगर आप इस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।